टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या है, अगर टॉन्सिल्स में सूजन हो जाए क्या कारण है, कैसे ठीक करें, और टॉन्सिल्स में कभी कभार वाइट वाइट यानी सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं, तो क्या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे इसे समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉन्सिलाइटिस को समझना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा माउथ है, ये हमारे टीथ हैं, राइट। अब यहाँ पर पीछे की साइड में गले में दोनों साइड में टॉन्सिल्स होते हैं, जो कि हल्का सा उभरा हुआ पार्ट होता है, हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल उभरा हुआ पार्ट होता है। जैसे ही आप शीशे के अंदर जाएंगे रोशनी में और वहाँ पर आप देखेंगे ऐसे करेंगे तो दोनों साइड में यहाँ पर अंदर की तरफ आपको टॉन्सिल्स दिखाई देंगे। इनके अंदर वाइट वाइट छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले टॉन्सिल्स को समझिए। टॉन्सिल्स, और अगर किसी को टॉन्सिल्स में सूजन हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, राइट। तो टॉन्सिलाइटिस ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, और अगर किसी को सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब टॉन्सिलाइटिस होने के कई सारे कारण हैं। टॉन्सिलाइटिस होने के कई सारे कारण हैं। क्या क्या कारण हैं, जैसे कि हो सकता है किसी मरीज को न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो सकता है किसी मरीज को गले का इन्फेक्शन हुआ हो, थ्रॉट इन्फेक्शन, हो सकता है किसी मरीज को फीवर हुआ हो। फीवर कैसा, जो गले के इन्फेक्शन से फीवर हुआ है, समझ रहे हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन आपने कई बार देखा होगा, मरीज को थ्रॉट इन्फेक्शन होने पर उसको गले में दर्द होने लगता है। और जब किसी मरीज को वायरल इन्फेक्शन होता है, कफ कोल्ड, कॉमन कफ कोल्ड होता है, तो ऐसे सिचुएशन में मरीज को फीवर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। टॉन्सिल्स आपको बच्चे को आपको हो सकते हैं। इसकी कॉमन एज क्या है, और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से। ये मोस्टली 13 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं या इस उम्र से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद में ये किसी भी एज में हो सकता है, यानी एनी एज। बच्चों में हमने समझा 13-14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है, कॉमन होता है। इसके बाद में ये किसी में भी हो सकता है, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, हमारे वृद्ध सिटीजन्स को हो सकता है, महिलाओं में, पुरुष में, किसी भी, दोनों एज ग्रुप में और दोनों सेक्स में हो सकता है। कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। अगर सिम्टम्स की बात करें, क्या सिम्टम्स होंगे आपको, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट को, वो होता है फीवर होना, फीवर के साथ में मेलाज यानी थकान होना, इसके साथ में गले में दर्द होना, थ्रोट पेन होना। इसके साथ में पेशेंट को हो सकता है कि यहां पर पेशेंट को सॉलाइंग पेन होता है, मतलब कि जब पेशेंट कुछ निगलता है, सॉलाइंग पेन यानी कि जब पेशेंट कुछ खा रहा है, डिफिकल्टी टू सॉलाइंग, या कुछ निगलते समय उसको पेन होना। एक शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको, सॉलाइंग पेन। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को गले में खुजली होना, इचिंग होना, जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे हम प्यूराइटिस भी कहते हैं। इचिंग एक कॉमन वर्ड है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट आप इसमें लेते हैं, मोस्टली जो ट्रीटमेंट लेते हैं हम एंटीबायोटिक्स में भी क्या लेते हैं हम, एंटीबायोटिक्स में मोस्टली हम लेते हैं एमॉक्सिलिन टाइप की दवाइयाँ। इसके बाद में हम लेते हैं क्या, एनाल्जेसिक्स। ये क्या है, एनाल्जेसिक्स होते हैं दर्द निवारक दवाइयाँ। इसके अलावा हम लेते हैं स्टेरॉइड्स,
कई बार कई पेशेंट्स जो होते हैं स्टेरॉइड से देते हैं, जो डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट को स्टेरॉइड प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें मल्टीविटामिन्स की भी बहुत अच्छी रोल है। मल्टीविटामिन्स भी हम इसमें कई बार पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अब होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? अगर होम्योपैथी की बात करें तो यहाँ पर आप पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना, दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ, तीसरी मेडिसिन है आपकी सल्फर, चौथी मेडिसिन है आपकी अर्निका मोंटाना। ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं जिनसे आप अपने टॉन्सिल्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली बेलाडोना और हिपरसल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो सल्फर एंड अर्निका मोंटाना इज गुड। सो काफ़ी सारी मेडिसिन्स इसके अंदर होम्योपैथी में यूज की जाती हैं। जब आप इन सारी दवाइयों को खा के परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और आप सोचते हैं कि हम अल्टरनेट मेडिसिन, अल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या लें, तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं बेलाडोना। अब लेना कैसे है? 30 पोटेंसी में, यानी कि 30 पोटेंसी में आप ये सारी दवाइयाँ लीजिएगा। 30p, चार मेडिसिन हैं, इनमें से आप 2 मेडिसिन लीजिएगा केवल। 30 पोटेंसी में अगर कोई पेशेंट इसे दिन में 2 बार लेता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बेलाडोना के, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिनको पस बन गया है। हिपरसल्फ, अगर किसी पेशेंट को पस बन गया है तो 30 पोटेंसी में आप इसे दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को ले सकते हैं। अगर बात करें कि किसी पेशेंट को टॉन्सिल्स के अंदर छोटे छोटे दाने हो गए सफ़ेद कलर के, इसे हम बोलते हैं क्विंसी। तो क्विंसी यानी कि एक पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होता है, एक एब्सेस मतलब कि एक पस टाइप का होता है जो टॉन्सिल्स के अंदर छोटे छोटे दाने फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? यहाँ पर इसके लिए आपको मेडिसिन चेंज हो जाएगी। दूसरा, आपको सर्जरी यानी टॉन्सिलेक्टोमी आपको रिकमेंड की जा सकती है। कब? जब पेशेंट को रिलीफ न मिले या रिकरेंट प्रॉब्लम हो। टॉन्सिलेक्टोमी जब पेशेंट को ये रिकरेंट होता है, रिकरेंट मतलब कि इन्फेक्शन बार बार किसी पेशेंट को हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको टॉन्सिलेक्टोमी बताई जा सकती है या आपको सजेस्ट किया जा सकता है। आज के वीडियो में हमने समझा टॉन्सिल्स के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछे चाहे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।